Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी नाजरीन, आज फिर हम हाज़िर हैं लाइफ स्किल टीवी के तावन से। काफ़ी अरसा जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम नहीं हम कर सके और बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे भी शामिल हैं और बहुत सारे जो कमेंट्स भी आए हुए हैं लोगों के और फीडबैक भी आ रहा है साथ साथ। और जो ख़वातीन में ख़ुसूसी मैं देख रहा हूँ कि उनके हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जो हार्मोन्स की वजह से उनकी ग्रोथ जो है ना वो प्रॉपर फिज़िकली भी वो फिट नहीं अपने आप को फील कर रही, तो उसके लिए जो उनका हार्मोनल सिस्टम है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रॉपर बूस्ट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से उनके अंदर प्रॉपर जो ग्रोथ होनी चाहिए जिसकी वजह से औरत का हुस्न होता है, तो उसके लिए बहुत सारे इनबॉक्स जो है ना लोगों के आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आई हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें। प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी नेचुरल चीज़ें लाइक दूध, जिस तरह है दूध का आप प्रॉपर इस्तेमाल करें। देसी उबले हुए जो अंडे हैं उनका कंटिन्यू इस्तेमाल करें डेली, कम से कम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट या एज ए जो ग़िज़ाई माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं कि हर सेहतमंद मर्द औरत के लिए, सब के लिए जो है ना एक उबला हुआ अंडा जो है ना रोज़ाना नाश्ते में खाना इंतहाई ज़रूरी है। तो आजकल मैं कहता हूँ कि लैक ऑफ मकसद डाइट और पुअर डाइट है हमारे पाकिस्तान में। जो लोग खा रहे हैं नाश्ता, हम जो है ना बहुत लेट कर रहे होते हैं। सोने का जो शेड्यूल है वो भी हमारा खासा डिस्टर्ब है। लाइफस्टाइल हमारा चेंज होता जा रहा है जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं वो हमारे ऊपर जो है ना वो हावी होती जा रही हैं। तो मैं ऐसी ख़वातीन जो इन मसाइल का जो है ना शिकार हैं, जिनके लिए जो अपनी ख़ूबसूरती को बढ़ाना चाह रही हैं, अपने जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर करना चाह रही हैं, तो उनसे गुजारिश है कि डेली अगर हो सके तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नट्स, और उन नट्स में से सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके लिए अखरोट, कि सुबह नाश्ते में डेली एक अखरोट, एक दूध का गिलास, एक उबला हुआ अंडा देसी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन, क्योंकि आजकल नेट आम हो चुका है, हर बंदा जो है ना वो उससे वाबस्ता है, और देखने में आया कि सब्ज़ियों में स्पेशली जो प्रोजेस्टेरॉन को बूस्ट करने वाली सब्ज़ी है जिसको हम मूली कहते हैं, ठीक है, उसका सैलड वो मैक्सिमम जो है ना वो आप इस्तेमाल करने से आपकी नशोनुमा में बेहतरी आएगी। उसकी वजह यह है कि आपका निज़ाम जो है ना वो बेहतर होगा। जैसे ही आपका निज़ाम बेहतर होगा उसके साथ साथ आपका हार्मोनल सिस्टम जो है वो भी बैलेंस की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। कुछ ख़वातीन के मकसद बहुत सारी कॉल्स आई हैं जो ये कहती हैं कि बस हमें तो बस इतने दिन अब हमारी शादी में रह गए हैं तो हम जो है ना दिनों में ही ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। नेचुरल तरीके से जो ग्रोथ है उसके लिए टाइम चाहिए और कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अपनी नींद का जो साइकिल है उसको नॉर्मल करें, सही करें। कम से कम 8 घंटे नींद पूरी करें अपनी, और रात की नींद होनी चाहिए, दिन की नींद नहीं होनी चाहिए। सुबह नाश्ते में जैसे मैंने पहले भी अभी बताया है कि दूध का 1 गिलास, और दूध कौन सा, ये टेट्रा पैक, किसी किस्म का कोई ब्रांड ना हो, खालिस दूध जो देहातों में आम मिल जाता है। और उसमें भी एक शर्त है कि जो इंजेक्शन से दूध हासिल किया जाता है भैंस को या गाय को ज़्यादा दूध लेने के लिए उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी इंतहाई नुकसानदेह है, सिर्फ़ ख़वातीन के लिए नहीं मर्दों के लिए भी, क्योंकि मर्दों के भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। खुदारा इन चीज़ों से परहेज़ करें, नेचुरल फूड पे आ जाएं। दूध अगर खालिस आपको मिल जाए तो मेरा ख़्याल है कि उससे अच्छी अल्लाह ताला ने कोई नेमत दुनिया में भेजी नहीं है। दूध से अच्छी कोई नेमत है भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बराए मेहरबानी उबला हुआ अंडा, वो भी मैं कह रहा हूँ कि देसी, अब उसमें भी अगर पेंट हुआ है तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, जो देहातों में रहती हैं ख़वातीन, उनको तो शायद ये सारी सहूलतें जो है ना मुयस्सर आ सकें।
और इसके अलावा बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो शहरी लोग हैं, जो मम्मी डैडी लोग हैं, उनके लिए भी, वो माशाल्लाह वैसे ही हेल्दी होते हैं बर्गर खा खा के, तो उनके लिए भी एक खसूसी चीज़ है, वो है ये जो पोटैटो है जिसको हम आलू कहते हैं, बॉयल्ड किया हुआ। ये फ्राई किया हुआ नहीं मैं कह रहा, बात को दोबारा और गौर से सुन लें कि बॉयल किया हुआ जो आलू है उसको आप डेली कम से कम 50 ग्राम तक, 50 से 100 ग्राम तक भी आप खा लें, कोई हर्ज नहीं है। 100 ग्राम डेली अगर उबला हुआ आलू भी अगर आप इस्तेमाल करें, वो मल्टीविटामिन है, आपकी बहुत सारी डेफिशिएंसी जो है ना बॉडी की, उससे ख़त्म हो जाती है। और अपने आप को आप देखेंगे कुछ ही दिनों में सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा ही नहीं होगी, बल्कि आप अपना कलर भी देखेंगे कि उसमें भी कुछ निखार पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ख़ुसूसी तौर पे आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में मैं फिर गुजारिश करूँगा आपसे, 1 गिलास दूध का, 1 अखरोट और 1 उबला हुआ अंडा सुबह, और दोपहर के टाइम सैलड के तौर पे मूली का सलाद इस्तेमाल करें। और इसी तरह से जो बॉयल्ड या उबला हुआ जो आलू है उसको भी आप बेहतरीन चाट बना के भी दोपहर के टाइम, ये जितने भी चाट होते हैं ये मेटाबॉलिज्म को आपके को फास्ट करते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम को, तो ये आप खा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपकी बेहतरी होगी। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट में जो पेशेंट्स, जो ख़वातीन जिन्होंने हमसे रब्ता किया, वो कहती हैं जी हमने बहुत सारी जो मार्केट में मिल रहे हैं, लोशन मिल रहे हैं, ऑयल मिल रहे हैं, इसके अलावा क्रीमें मिल रही हैं, तो वो हमने इतना अरसा इस्तेमाल किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खुदारा सिर्फ़ लोकल चीज़ों से इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ना, जब तक आपका अंदरूनी सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपके अंदर कोई जो बीमारी है जो ख़वातीन में, जिसको हम तिब्बी ज़ुबान में सलानुर रहम कहते हैं, लिकोरिया कहते हैं, जो कि हड्डियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, पूरे जिस्म को कमज़ोर कर देता है, उसकी वजह से भी आपकी जिस्मानी नशोनुमा जो है वो प्रॉपर बेहतर नहीं हो रही होती। उसकी वजह से भी आप अपनी उम्र में जो है ना वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, आप जो है अंडरवेट जा रहे होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट आपका लैक ऑफ डाइट है, आपकी डाइट का प्रॉपर होना ना है। आप मतवाज़न ग़िज़ा को मामूल बनाएं, प्रॉपर सुबह के टाइम, सुबह की जो एक्सरसाइज़ है, सुबह की जो वर्जिश है, सुबह को जल्दी जागना है, उसको अपना मामूल बनाएं। और जो ख़वातीन देहातों में रहती हैं, कोशिश करें कि वो ताज़ा मक्खन अगर आपको मिल जाए तो वो भी 1 स्पून आप डेली खा लिया करें। इंशाल्लाह आपकी नशोनुमा बेहतर होगी। और शाम को खाना जो है वो पहले प्रोग्रामों की तरह हर प्रोग्राम में ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा आपके साथ एक वादा भी है और मेरा दावा भी है कि अगर आपने अपनी खुराक का मामूल मतवाज़न कर दिया, अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न कर दिया और बर वक्त अपनी ग़िज़ा को खाना शुरू कर दिया, आपकी बहुत सारे मसाइल तो हल हो ही जाएंगे और साथ साथ आपकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा।